चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। सो बाइनरी एडिशन क्या होता है? बाइनरी एडिशन इज़ बेसिकली एन एडिशन ऑफ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग 0 एंड 1। सो बाइनरी एडिशन समझने से पहले हम बेसिकली समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो इसके रूल्स ये हैं, इसकी 4 बाइनरी डिजिट्स होते हैं कि 0 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो मुझे क्या रिसीव होगा। सो 0 और 0 को ऐड करने पे आपको 0 रिसीव हुआ है, ओके। एंड आपको 0 + 1 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 + 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 + 1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। और ये जो 1 है वो कैरी ओवर होगा। इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, ओके। सो जैसा कि यहाँ पे एक नंबर है, 1 + 1 आपको ऐड करना है। सो 1 + 1 किया आपको 1 मिला, और 1 + 1 किया आपको 0 मिला, और यहाँ से जो 1 है ये कैरी ओवर हो गया, ओके। सो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, कैरी कर दिया, ओके। सो फाइनल आंसर इज 101, ओके, एंड दिस इज योर द बाइनरी, ओके, बेस 2। अगर आपको बाइनरी में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, सो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि 1 + 1 को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, 3 होता है, और 101 को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है जिसकी वैल्यू 2 होती है, ओके। सो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 की बाइनरी वैल्यू आपको पता है। 5 की बाइनरी वैल्यू को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जो कि 101 होता है। इस तरीके से आपको ये आंसर रिसीव हो गया है, ओके। सो इसी तरीके से वीडियो देखते रहें। अगर कोई डाउट और क्वेरी है तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स की, ओके। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर जो होते हैं बेसिकली सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम डेसिमल नंबर्स में करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम इसके रूल्स समझ लेते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, ओके। सो मैं एक टेबल फॉर्म बनाऊंगा और उस टेबल में जो वैल्यूज़ लिखेंगे उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। सो चलिए टेबल की बात करते हैं हम लोग। सो सपोज़ हमारे पास में इनपुट वैल्यूज़ हैं। लेट फिर से एक रूल की टेबल बना लेते हैं। सो रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो सपोज़ मेरे पास में ये इनपुट वैल्यूज़ हैं और ये मेरा आपका आउटपुट है, ओके। सो सपोज़ इनपुट में आपके पास में एक डिजिट ए है, दूसरा आपके पास में बी है, और यहाँ पे इनपुट में c = a - b है, ओके। सो फाइनली अगर आपके पास इनपुट में 0 है, अगर 2 0 डिजिट के बीच में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सो हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। सपोज़ आप 0 और 1 के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो 0 और 1 के केस में बेसिकली आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ओके। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम क्या करते हैं, बारोड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बारोड करते हैं, ओके, बाय द प्रीवियस डिजिट, ओके। सो प्रीवियस डिजिट से हम लोग बारो लेते हैं, इसलिए आपके पास में 0 को माइनस कर 0 से -1 करने पर आपको 1 मिलता है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 1 और 0। सो 1 और 0 में अगर आप माइनस करते हैं तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास में है 1 एंड 1 को माइनस करते हैं सो आपको 0 मिलेगा, ओके। सो आई होप सो 0 - 0 करने पे 0 मिलेगा, 0 - 1 करने पे आपको 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस डिजिट से एक डिजिट को बारो कर लेते हैं, ठीक है। सो बारोड बाय द प्रीवियस डिजिट, एंड 1 - 0 करने पे आपको 1 मिलेगा, और 1 - 1 करने पे आपको 0 मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो अगेन 0 - 0
is equal to 0 and 0 minus 1 is equal to 1 and 1 minus 0 is equal to 1 and 1 minus 0 is equal to 0. ओके, सो चलिए देखते हैं इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. सो चलिए एक मेरे पास में क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन है दैट कंप्यूट दैट 1 1 1 1 base 2 subtract with 1 0 1 0. ओके, सो ये है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है. सो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग. सो सॉल्यूशन. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 minus 1 हम जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट डाउन कर लेंगे एंड 0 1 0 1. ठीक है, सो इस वैल्यू को हमें माइनस करना है. सो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइनस 1, अगर मैं 1 माइनस 1 करता हूँ, सो 1 में से 1 यहाँ पे दे रखा है. दैट 1 माइनस 0 करने पे आपको हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है. ओके, एंड 1 माइनस 1 करने पे आपको 0 मिलता है. अगेन आपको 1 माइनस 0 करने पे आपको 1 मिलेगा एंड 0 माइनस 0 ये आपको 0 देगा. सो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो वी कैन से दैट इक्वल टू दैट 0 1 0 1 एंड 2 ये इसका आंसर हो गया. दूसरा आप क्या कर सकते थे, आप इसके इक्विवेलेंट को आप कन्वर्ट कर सकते थे डेसिमल में. आपको पता है कि ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल में ये, या फिर आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो ये 15 वैल्यू होती है इन डेसिमल. ओके, डेसिमल एंड दिस इज पर्टिकुलरली माइनस, ये जो वैल्यू होती है 10 की वैल्यू होती है इन डेसिमल. सो आप इसको ऑपरेट करेंगे, सो ये आपको 5 मिलेगा और इस 5 का जो बाइनरी वैल्यू है ये ऊपर मैंने लिख दिया है. सो अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन में दिक्कत होती है तो जो भी बाइनरी नंबर्स दे रखें आप उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें और नॉर्मली ऑपरेशन को ऑपरेट करें और फिर उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा. चलिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारे लॉजिक और क्लियर हो सके. सो अगेन हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो हमारे पास में एक दूसरा क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन क्या है आपके पास में? क्वेश्चन है लेट कंप्यूट दैट 1 1 0 0 base 2 minus 1 1 2. okay, so solution. सो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे. सो 1 1 0 0. नेक्स्ट आपके पास में 1 और ये 1 है और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारो लेना पड़ेगा. ओके, और बारो लेने से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग 1 हो जाएगा और ये 1 हमारा वापस यहाँ चला जाएगा. सो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे ये आपको 1 आ जाएगा. ओके,
ठीक है। सो जो आपके पास में अभी ये आपने 12 लिया था, सो उस 12 की वजह से ये 1 हो गया था, और अगेन ये 12 आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये 1 हो गया। ओके, सो 1 माइनस 1 अगर आप करते हैं यहाँ पे तो फिर से ये 1 0 हो जाएगा, तो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपका 1 बचा था जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये आपको 1 दे देगा। ओके, अगेन अगर आपको असुविधा हो रही है तो इस वैल्यू को अगेन आप कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल में, तो ये 12 के बराबर होती है। ओके, तो ये 12 इन डेसिमल वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू है ये 3 के बराबर होती है। ओके, और इसको आप माइनस करेंगे, सो ये वैल्यू 9 आपको आ जाएगी, और इस 9 का जो वैल्यू है वही बेसिकली आपका ये बाइनरी वैल्यू है। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली दी बाइनरी वैल्यू। सो उम्मीद करता हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको समझ में आया होगा, कि सबसे पहले 0 में से 1 को माइनस करने पे ये माइनस नहीं होगा, तो मुझे एक 12 लेना पड़ेगा। अब ये 12 लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, सो मुझे वापस नेक्स्ट डिजिट पे जाना पड़ेगा। सो इस डिजिट से मैंने एक 12 लिया तो ये 1 0 हो गया, और 1 0 में से अगेन मैंने एक 1 ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे 1 0 हो गया। सो 1 0 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, या तो यहाँ पे 0 था, 0 होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई थी, ये 0 हो गया, और ये 1 का 1 आ गया। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को देखें, दोबारा देखें, फिर भी कोई क्वेरी या कमेंट होती हैं तो आप वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, या आपकी कोई अपनी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, जैसा कि आप लोग एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर भी सीख चुके हैं, तो आज हम जो सीखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल्स देखते हैं, इसका रूल्स क्या होते हैं। सो सपोज आपके पास में ये इनपुट बिट है और ये आपका आउटपुट है। ओके, सो लेट द इनपुट आर A and B and output is equal to A multiply with B। ओके, सो सपोज आपके पास में 0 और 0 ये आपके पास में इनपुट है, तो आपका आउटपुट भी 0 होगा। सपोज आपके पास 0 और 1 है तो भी आउटपुट 0 होगा। सपोज ये 1 और 0 है तो भी ये आउटपुट आपका 0 ही होगा। एंड अगर आपके पास में इनपुट दोनों ही इनपुट 1 है तो इसी केस में आपके पास में आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। ठीक है, सो चलिए आगे हम लोग, अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया है तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास में, that compute compute 101
base 2 multiply with 1 1 2. Okay, so solution. सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और इसका हमारे को मल्टीप्लाई करना है विथ 1 and 1। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया है 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 से 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा अगेन। सो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इस वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, सो दैट विल बी 1, दैट विल बी अगेन 1, that will be 1, that will be 1. Okay, so we can say that is equal to 1 1 1 and 1 the base 2. Okay, चलिए इसी चीज़ को मैं डेसिमल इक्विवेलेंट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि 101 इज इक्विवेलेंट टू दैट 101 इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू इक्विवेलेंट टू 101 मीन्स 5। ओके, सो ये आपका डेसिमल की 5 वैल्यू के बराबर हो गया। मल्टीप्लाई विद 3. Okay, so as you know 5 into 3 that is equal to 15. Okay, और ये डेसिमल में है और अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बेस 2 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो इसकी वैल्यू जो है वो 1 1 और 1 ही आएगी। ये वैल्यू मैंने इक्विवेलेंट चार्ट की मदद से लिखा है। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। सो अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्या है, दैट कंप्यूट ओके। सो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। सो 1 1 and 1 मल्टीप्लाई विथ 1 0 1। ओके, सो एज वी नो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी। सो 1 1 1 and 1 0 0 0 and 0। फिर से आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ओके, सो 1 और आपके यहाँ पे 1 आ जाएगा
यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 और 1 0, यहाँ पे कैरी हो गया। सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने कैरी ट्रांसफर, यहाँ पे हमने एक कैरी ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, सो दिस अगेन 1 एंड 1 क्या हो गया 0, सो आपका एक कैरी ट्रांसफ़र हो गया एंड 0 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू, सो 1 एंड 1 0 दैट इज़ 1 0, सो 1 का कैरी यहाँ पे हो गया, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1। ओके, सो 1 0 आपका 1 होगा एंड 1 1 क्या होगा आपके पास में, ये 0 होगा और यहाँ पे ये कैरी ट्रांसफ़र हो गया। तो आप देखिए कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो कैरी ट्रांसफ़र हैं। सो ये वैल्यू आपके पास 0 और ये 1 हो जाएगा। सो फाइनल जो आपके पास में वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलरली दैट 1 0 0 1 0 1 1। ओके, सो पर्टिकुलर ये जो वैल्यू है आपके पास में ओके, सो ये इसका आंसर होगा। सो सेम इज इसको आप इक्वलेंट उससे भी कर सकते हैं। सो आप जानते हैं कि 4 टाइम्स 1 जो वैल्यू होती है वो 15 की वैल्यू होती है डेसिमल में, विद द हेल्प ऑफ इक्वलेंट चार्ट, एंड दिस मल्टीप्लाई विद 101 मीन्स 5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 75 एंड 75 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। कन्वर्ट इनटू बाइनरी। सो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सो अगेन यू विल रिसीव 1 0 0 1 0 1 1। ओके, सो आपको जो भी सुविधाजनक हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे सीखा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बाइनरी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, एज वेल एज हम उस वैल्यू को, अगर हमें बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या उसकी कैलकुलेशन हमें टफ लगती है तो हम उस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसका जो बेस होगा वो 2 बेस होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर कोई आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर सीखेंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, हम इससे पहले वीडियो में 3 वीडियो इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, दैट बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर का हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और बाइनरी नंबर का डिवीज़न कैसे करेंगे। चौथा वीडियो जो है वो डिवीज़न ऑफ बाइनरी नंबर्स पे है। सो देखते हैं इसकी क्या रूल्स रेगुलेशन हैं या नहीं है, और इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हम डिवीज़न कैसे करते हैं। ओके, सो चलिए। सो सबसे अहम चीज़ जो है कि बाइनरी नंबर का जो
आपका डिवीजन होता है बिल्कुल सेम एज डेसिमल डिवीजन होता है. ओके, सो सेम एज डेसिमल, सेम एज डेसिमल डिवीजन, डेसिमल नंबर सिस्टम डिवीजन, नंबर डिवीजन. ओके, चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि ये सेम कैसे हैं. तो हम सभी लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ टर्म होते हैं, और वो टर्म क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिवीज़र क्या होगा. नंबर 2, हमें पता होना चाहिए कि डिवाइडेंट क्या है. नंबर 4, जब हम डिवीज़र से डिवाइड करेंगे डिवाइडेंट में, जब डिवीज़र से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिवाइडेंट में, तब हमें क्वोशिएंट रिसीव होता है. एंड रिमाइंडर रिसीव होता है. ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. सो कंप्यूट that 110 decimal number 1 2. ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है 10 वो डिवीज़र है, और ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये क्या है, डिवाइडेंट है. चलिए करते हैं. सो 10, so 10 equal to 110, so that is 10, और यहाँ पे 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इस डिजिट को आप कॉपी करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये आपका 1 बढ़ जाएगा, अगेन ये 1 बढ़ जाएगा, और 10 10, एंड फाइनली यू रिसीव 00. So this thing is basically a remainder. Okay, and this thing is basically your quotient. Okay, and this thing is basically dividend. And this is basically divisor. ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा. एक दूसरा क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये टर्म्स हमारे क्या होंगे. ओके, सो अगेन एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग कैसे हम इसको करते हैं. सो compute 1 0 0 0 0 1 1 1. So this is basically your binary number. इसमें आपको डिवाइड करना है 1 0 0 1 से. ओके, सो सेम सॉल्यूशन. सो 1 0 0 1 डिवाइड करेंगे हम लोग
1 0 0 0 0 1 1 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो मेरा डिवीज़न नहीं जाएगा, सो हम लोग एक अगला डिजिट को मूव करेंगे और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 0 0 1, और ये मेरा एक बार जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो अभी आपको पता है कि 0 में ये 1 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बारो लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, बोरोड करेंगे। ओके, फिर ये 1 0 में से 1 जाने की वजह से ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, और ये 1 -1 होने पे ये वैल्यू आपको, ये 1 0, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0, और ये भी वैल्यू आपकी 0 होगी। अगला हम इस डिजिट को कॉपी करेंगे, अगेन आप देखेंगे आपको फिर से ये 1 जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास में 1 0 0 1 हो जाएगा। तो फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। आप नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे, दैट इज़ 1, आप फिर से आपका 1 टाइम जाएगी वैल्यू, और दैट विल बी 0 0 0 1 हो जाएगा, एंड फाइनली 0 0 1, and then after you will copy this particular value. Okay, so आप इसको करेंगे तो 1 0 0 1 मिलेगा, and final you got this way. So this is particular term, so ये आपका रिमाइंडर है। And okay, and this is basically your quotient, and this particular value is your dividend, and this particular value is your divisor. उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी डिवीज़न समझ में आ गया होगा। सो बाइनरी डिवीज़न कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग डेसिमल डिवीज़न करते हैं। सो उससे कोरिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं, बट इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सो वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो हम डिवीज़न में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास।